1965 का वो भयानक दौर चल रहा था। सेना एक दूसरे की खून की प्यासी हो रही थी। हर तरफ आग के गोले बरसाए जा रहे थे। बंदूकों से निकली गोलियां हर किसी को तबाह कर रही थी। इसी मंजर में भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर तक 35 किलोमीटर चली गई थी। इन्हीं टैंकों वाली रेजिमेंट पूना हॉर्स को लीड कर रहे थे कमांडिंग ऑफिसर AB तारापोर। युद्धभूमि में ही कमांडिंग ऑफिसर तारापोर ने अपने साथी मेजर निरंजन सिंह चीमा को अपने पास एक कोने में बुलाया। उनका एक ही सवाल था, अगर मैं युद्धभूमि में मारा जाता हूँ तो मुझे इसी युद्धभूमि में दफनाया जाए। मेरी प्रेयर बुक मेरी माँ के पास भिजवा देना और ये मेरे सोने की चेन मेरी पत्नी के हाथ में देना और साथ ही ये अंगूठी मेरी बेटी के पास भिजवा दी जाए। और हाँ, मेरा ये फेवरेट फाउंटेन पेन मेरे बेटे जर्जिस को सुपुर्द कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर उसे भी तो सेना ज्वाइन करनी है। असल में पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाकों में ये जंग चल रही थी। ये साल था 1965 का और सितंबर का महीना चल रहा था। हल्की हल्की सर्द हवाएं चल रही थी। पाकिस्तानियों से लोहा लेते हुए कर्नल तारापोर अपनी टैंकों वाली रेजिमेंट को लेकर पाकिस्तान के काफी अंदर तक आ गए थे। इस दौरान कर्नल तारापोर के टैंक से एक गोला आकर टकराया और कर्नल वहीं पर घायल हो गए। कर्नल साहब को पीछे हटने के लिए बोला गया, मगर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। वे अक्सर इस तरह की जिम्मेदारियां निभाया करते थे। उनका मानना था, अगर जख्मी होकर पीछे हट गया तो मेरे सैनिकों की देखरेख कौन करेगा। उनकी चोट कोई मामूली चोट नहीं थी। वे अंदर ही अंदर दर्द को महसूस कर रहे थे और इस असहनीय दर्द से बचने के लिए वे मॉर्फिन का इंजेक्शन भी लिया करते थे। उनकी पलटन पूना हॉर्स चाविंडा पर कब्जा करना चाहती थी और फिर आगे बढ़ते हुए 14-15 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में एंट्री करते ही जसोरन और वजीरवाली पर तिरंगा लहरा दिया था। असल में जब टैंकों की लड़ाई होती है तो टैंक का कपोला बंद किया जाता है। कपोला टैंक का वह भाग है जो ऊपर से खुला होता है, ताकि सैनिक उसमें से निकलकर बाकी साथियों को मोटिवेट करते हैं। लेकिन युद्ध मैदान में ऐसा कदम सबसे घातक माना जाता है। मगर कर्नल तारापोर ने तो कभी अपना कपोला बंद ही नहीं किया था। यह देखकर उनके जूनियर्स भी ऐसा करने लगे। इलाका पाकिस्तान का था, आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन पाकिस्तान ये देखकर हैरान रह गया कि भारतीय आर्मी टैंकों में से निकलकर उन्हें चुनौती दे रही है। वास्तव में कर्नल तारापोर किसी जमाने में हैदराबाद स्टेट की सेना में भर्ती थे, मगर एक दिन ऐसा संयोग बना कि उनका तबादला पूना हॉर्स में हो गया था। उस दौर में भी वे टैंक के जरिए युद्ध करना पसंद करते थे, लेकिन उनकी पलटन तो साधारण थी। जब कर्नल तारापोर हैदराबाद की सेना में थे, तब एक दिन कमांडर इन चीफ मेजर जनरल एद्रोस उनकी बटालियन का निरीक्षण कर रहे थे। उस दिन ग्रेनेड फेंकने के अभ्यास के दौरान एक युवा सिपाही घबरा गया और उसने वो ग्रेनेड उस स्थान पर फेंक दिया जहां बहुत से लोग बैठे हुए थे। इससे पहले कि वो फटता, तारापोर बिजली की तेजी से दौड़े और उस ग्रेनेड को उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया। फेंकने से पहले ही वो ग्रेनेड उनके हाथों में ही फट गया था। शरीर खून से लथपथ था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उस ग्रेनेड के काफी सर्रे उनके सीने में घुस गए। धीरे धीरे वह घाव भी बढ़ गया था, लेकिन मेजर जनरल उनसे बेहद प्रभावित हुए थे और यहाँ तक पूछ लिया कि उनके लिए वे क्या कर सकते हैं। तो फिर कर्नल तारापोर का एक ही जवाब था, उनका तबादला आर्म्ड डिवीजन में कर दिया जाए। और फिर दूसरे ही दिन उनका तबादला हैदराबाद लॉन्सर्स में कर दिया। आजादी के बाद जब हैदराबाद का भारत में विलय हुआ तो उन्हें पूना हॉर्स में तैनात किया गया। कर्नल साहब की प्रशंसा भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी होती थी। 1965 में पाकिस्तानी सेना के निर्देशक और मिलिट्री ऑपरेशन गुल हसन खान ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 25 कैवेलरी के कमांडर कर्नल निसार खान ने मुझे बताया था कि तारापोर के वायरलेस इंटरसेप्ट को सुनना
हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख होती थी। उनका अपने लोगों को कमांड देना सुनते ही बनता था। युद्ध के दौरान भी उनकी टेबल पर अक्सर एक मूर्ति होती थी जो फ्रांस के नेपोलियन की थी। वे उन्हें बेहद पसंद करते थे। नेपोलियन की बहुत सी किताबें वे अक्सर पढ़ा करते थे। संगीत का उन्हें बेहद शौक था। हर रात को वे अंग्रेजी क्लासिकल संगीत सुना करते थे। कर्नल तारापोर का पूरा नाम था अर्देशिर बुर्जोर्जी तारापोर। 18 अगस्त 1923 को बंबई में उनका जन्म हुआ था। तारापोर 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। जब वे 7 साल के थे तभी उन्हें पुणे के सरदार दस्तूर विद्यालय में भर्ती कराया गया। तारापुर पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन गेम्स में वे हमेशा आगे रहते थे। 1940 में जैसे ही उन्होंने मैट्रिक पास की थी, विद्यालय से निकलने के बाद उनका हैदराबाद सेना में कमीशन हो गया था। कर्नल तारापोर ने तो युद्ध लड़ा ही था, यहाँ तक कि उनके पिताजी और दादाजी ने भी कई लड़ाइयां लड़ी थी। उनके पुरखों का संबंध शिवाजी की सेना से था और फिर परिणाम स्वरूप उन्हें 100 गांव प्रदान किए थे। तभी तो उनके सरनेम में आज भी तारापोर उस गांव की याद दिलाता है। 1965 के युद्ध में कर्नल तारापोर कमांडिंग ऑफिसर थे और वे पाकिस्तान के बॉर्डर पर टैंक वाली रेजिमेंट पूना हॉर्स का नेतृत्व कर रहे थे। यह कहानी शुरू होती है 11 सितंबर 1965 से, जब वे सियालकोट में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। कर्नल तारापोर पाकिस्तान में मौजूद चाविंड को जीतना चाहते थे। तभी सियालकोट सेक्टर के फिलोरा पर अटैक करने का आदेश मिलता है, लेकिन दुश्मन अलर्ट था और उस जमाने में पाकिस्तान के पास अमेरिका से मिले हुए पेटन टैंक हुआ करते थे। कमांडिंग ऑफिसर ने अपने महज 9 टैंकों के जरिए पाकिस्तान के 60 टैंकों का सामना किया था। 5 दिनों तक सियालकोट सेक्टर में युद्ध जारी रहा। वो अपने टैंक से दुश्मनों पर गोले बरसाते आगे बढ़ते जा रहे थे। इस क्रम में उनके टैंक को भी दुश्मनों ने कई बार निशाना बनाया, लेकिन वो आगे बढ़ते गए। वो जिस टैंक पर चलते थे उनका नाम खुशाब था। लेकिन 16 सितंबर 1965 की वो काली शाम, जब तारापोर का टैंक हिट हो चुका था, असल में पाकिस्तान का एक गोला उनके टैंक से जा टकराया। बहादुरी से लड़ता हुआ वह जांबाज वीर गति को प्राप्त हो गया था। उनके साथी बताते हैं कि जिस टैंक में तारापोर शहीद हुए थे, उस टैंक को फिर वहीं छोड़ना पड़ा था और बाद में उसी टैंक को पाकिस्तानी उठाकर ले गए थे, जो आज भी उनके वार मेमोरियल में रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात थी कि उनके बलिदान होने के बाद भी उनकी पलटन दुश्मनों से मुकाबला करती रही और चुन चुन एक एक को मार रही थी, क्योंकि वो उनके लिए प्रेरणा बन गए थे। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर युद्ध भूमि में उनकी मौत हो जाती है तो उन्हें इसी मिट्टी में दफना देना, और फिर ऐसा ही हुआ था। सियालकोट सेक्टर में फिलोरा और चाविंड की इस लड़ाई को टैंकों से लड़े गए सबसे भीषण युद्ध के रूप में जाना जाता है। वो एक अच्छे लीडर थे, उनमें एक बेहतरीन जज्बा था और फिर उन्होंने 1965 की लड़ाई में दुश्मन की जमीन पर दुश्मन को ही सबक सिखा दिया था। आखिरकार 1965 की जंग तो हम जीत ही गए थे, लेकिन देश सेवा के इस सबसे बड़े बलिदान के लिए कमांडिंग ऑफिसर AB तारापोर को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। दोस्तों, इस जांबाज के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।